पीसीओएस या पीसीओडी। नमस्कार। आज मैं इस समस्या पर बात कर रही हूँ क्योंकि यह एक आज कॉमन बीमारी है महिलाओं की क्या, बच्चियों की भी है। कम उम्र की बच्चियाँ, 15-16 साल की बच्चियों को भी ये समस्या घेर रही है और ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि इसमें पीसीओएस में क्या होता है, इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर पर एक अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण पुरुष हार्मोन का निकल अधिक मात्रा में निकलने लगता है। और ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। मैंने बोला अगर परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो या फिर उसमें किसी को मोटापा हो तो पीसीओएस की संभावना और अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर बर्थ या फिर गर्भस्राव हो जाना या फिर गर्भाशय का कैंसर, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसके जो लक्षण हैं, इसमें पेट में दर्द होता है, समय पर पीरियड नहीं होता है, थकान, बालों का झड़ना, मुहासा, चेहरे पर अधिक बाल निकल आने लग जाते हैं, दर्द व चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा ही नहीं है, इतना भी नहीं है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो दिखाई पड़ते हैं, जिससे इनका मोटापा इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो खुद डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब इसके उपचार जो है, देखिए मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई उपचार नहीं है। इसका बहुत अच्छा 100% उपचार जो कुछ है वो योग में ही है, क्योंकि कुछ ऐसे आसन करवाए जाते हैं जिससे कि पैल्विक मसल्स में एक दबाव, खिंचाव आए, वहाँ रक्त का संचार बढ़े तो प्राण का प्रवाह बढ़ने लगता है, तो रोग धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है और ठीक भी होने लगता है। लेकिन हाँ, उसमें आहार की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर जंक फूड, फास्ट फूड से जब तक दूरी नहीं बनाएंगे तब तक बात बन नहीं सकती है। वो इसका प्रमुख कारण है। जंक फूड, फास्ट फूड, ठंडे पेय पदार्थ, ऐसी जो भी चीज़ लेते हैं वो सब इसमें बहुत नुकसान करती है। इसमें आपको साबुत अनाज लेना है, अंकुरित मतलब अंकुरित को तो, स्प्राउट्स को तो आपको डेली अपने भोजन में शामिल करना ही है। फल, ताज़े फल, स्मूदी, सलाद और साबुत अनाज लेना है, जैसे गेहूँ, ब्राउन राइस, रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, चना, ऐसे अनाज लें। गाजर का जूस, दालचीनी का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है और सेव का सिरका भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स, मतलब आपको जो कुछ लेना है, बहुत हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट लें और आप योगासन करें, प्राणायाम करें तो 100% इस समस्या से आप मुक्त हो सकते हो। मैं आपको थोड़े से आसन आज बता रही हूँ कि जिन्हें करके आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़े से आसन करके दिखा देती हूँ कि क्या करना है। आपको कुछ ऐसे आसन करने हैं, जैसे पहला आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए पूरा अच्छे से ऊपर नीचे ब्रीथ, सांस भरी, सांस छोड़े, सांस के साथ ही करें, क्योंकि आप आसन जब भी करते हैं तो गहरी श्वासों के साथ करें। तो एक तो बटरफ्लाई है, दूसरा है शशांक भुजंग आसन। शशांक भुजंग आसन के लिए पहले वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठ के सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सामने रखें। ये था शशांक आसन। अब शशांक भुजंग आसन मैंने बोला, यहाँ से उठिए और भुजंग आसन में आ जाइए। फिर से ब्रीद आउट, शशांक आसन, ब्रीद इन, भुजंग आसन। इसमें लगातार आपके पैल्विक मसल्स पे दबाव और खिंचाव आ रहा है। ये आसन इसमें बहुत फायदा करता है। आसन तो बहुत सारे हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़े से बता रही हूँ। शशांक भुजंग आसन के बाद इसी वज्रासन में एक आसन है योग मुद्रा। योग में आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक,
या तो आप ऐसे कर लें, और जो लोग ऐसे नहीं पद्मासन लगा ले तो बहुत अच्छा है। योग मुद्रा वैसे तो पद्मासन लगा के ही होता है, पर जिन लोगों से नहीं होता वो वैसे भी बैठ सकते हैं वज्रासन में भी। अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो बहुत ही बेटर है। दोनों हथेलियां एक के ऊपर लगाए, नाभि के बिल्कुल यहाँ पर, और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को सामने झुका लें। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, लगातार लंबी गहरी श्वास। सांस भरते हुए सीधे। सभी आसनों में कम से कम 2 से 5 मिनट। अगर आपको ये रोग जल्दी ठीक करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। योग मुद्रा के बाद सुप्त वज्रासन, क्योंकि अभी हम आगे झुके थे तो हमको पीछे झुक के भी आसन बनाना है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि पैल्विक मसल्स में बहुत खिंचाव है। वज्रासन में जाएं, पीछे ऐसे लेट जाएं और हाथों को पीछे खींचने, पेट अंदर, घुटनों को जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करें, जिससे आप देखेंगे पैल्विक मसल्स बहुत तेजी से खींच रही है। सांस भरें, सांस छोड़ें, लगातार सांस भरें, सांस छोड़ें। और यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट जरूर रुकें, फिर ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो जाए। ये था सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। आपको सारे आसन सिर्फ पेट के निचले भाग में दबाव देने के ही करने हैं, जिससे कि वहाँ रक्त का संचार बढ़े और जो पैल्विक मसल्स में प्राण का प्रवाह धीमा हो गया है वो तेज हो जाए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, लेकिन कमर दर्द वाले ये आसन नहीं करेंगे। ब्रीद आउट करके सामने झुक जाएं, एल्बो जमीन पर, सिर यहाँ पर। जो नहीं झुक सकते वो अपनी क्षमता के अनुसार झुके। और यहाँ पर भी 2 मिनट तक लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। और 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। पश्चिम तानासन के बाद उष्ट्रासन, जो कि अभी हम आगे झुके थे, अब हमें पीछे झुकना है। उष्ट्रासन भी बहुत सरल है, इसका भी प्रभाव पैल्विक मसल्स पर खिंचाव ही है। सांस भरते हुए पीछे झुकें, आंखें बंद, फिर से लंबी गहरी श्वास, श्वास ले, श्वास छोड़े। श्वास के साथ यहाँ 1 मिनट रुके। और 1 मिनट रुकने के बाद, शुरुआत में हो सकता है आप आधा मिनट ही रुक सके, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप 1 मिनट रुक सकते हैं। जिनसे ऐसे नहीं बनता वो ऐसे रुक ले। ये था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद शलभासन। शलभासन आपको पेट के बल लेट के करना है। पेट के बल लेट जाए और मुट्ठी अपनी थाई ज्वाइंट के नीचे लगा दें। यहाँ लगाने के बाद सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं जितना आप उठा सकते हैं मैक्सिमम। आप देखेंगे कि पैल्विक मसल्स पे खिंचाव आ रहा है, कमर पर भी इसका प्रेशर है। और यहाँ 1 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे, दूसरा पांव की सांस भरते हुए उठाए, पूरी सांस भर लें। अब सामान्य ब्रदर लंबी गहरी श्वास के साथ पोस्चर मेंटेन करें। पुनः 1 मिनट रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे ले आए और शरीर को रिलैक्स कर दें। हर आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेने से आपका शरीर अगले आसन के लिए तैयार हो जाता है। अब जो आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी के लिए आप अपनी जगह पर सीधे लेटेंगे और दीवार के सहारे आ जाए। कमर दीवार से लगा दे, पैर और कमर दीवार से लगी हो। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर सरकाए, कमर को थाम ले, फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। इस आसन में कम
कम से कम 2 मिनट, और अधिक आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। ये था विपरीत करनी। विपरीत करने के बाद एक आसन बस और करना है, वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं, और नहीं लगा सकते हैं तो आप पांव को ढीला, लंबाई छोड़ दें। सिर का ऊपरी बीच वाला भाग धरती पे लगा दें, कोहनी जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। इस पोज में भी पैल्विक मसल्स पे खिंचाव बहुत अधिक है, और अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो पैरों को ऐसे छोड़ के कर लें। सांस छोड़ते हुए सीधे और रिलैक्स हो जाए। प्राणायाम करने से पहले कम से कम 2 से 3 मिनट रेस्ट कर लें। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। डीप ब्रीदिंग भी इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। और जब 2-3 मिनट का रेस्ट ले लें तो धीरे से करवट बदलते हुए उठें, और उठने के बाद प्राणायाम के लिए अपने आसन के ऊपर बैठ जाएं। पद्मासन में बैठें तो आपकी मर्जी, वज्रासन, सुखासन, पलंग, कुर्सी, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। और ऐसे बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा बना लें। और आपको सिर्फ 3 प्राणायाम बता रही हूँ। पहला है कपालभाति, दूसरा है आपको अग्निसार, और तीसरा है भ्रामरी। कपालभाति चूंकि सबको आती है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। एक्सहेलेशन है, आंख बंद करके ही करना है। ज्ञान मुद्रा ऐसे बना लेनी है। मैंने सिर्फ 1 राउंड किया है और कुछ समय के लिए किया है। आपको 5 मिनट के लिए करना है। 5 मिनट लगातार नहीं कर पाते हैं तो आप 1-1 मिनट करके 5 बार लगातार कर लें, रुक रुक कर, लेकिन करना तो 5 मिनट है। कपालभाति का बहुत अच्छा प्रभाव है पैल्विक मसल्स पर। और इसके बाद दूसरा मैं बोलती हूँ अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है, दोनों हथेलियों को घुटनों पर टिका दें। दोनों हथेलियों का वजन भी घुटनों पर ले आए, और उसके बाद आपको सांस को बाहर निकालना है। सांस नहीं लेना है, सांस को बाहर निकाल देंगे और खाली वैक्यूम प्लेट को ही अंदर बाहर हिलाते रहेंगे। क्योंकि ये अभ्यास खाली पेट बहुत अच्छा होता है सुबह के समय। खाली पेट अगर सुबह के समय करेंगे तो आप आराम से बहुत देर तक कर पाएंगे। मैं प्रतिदिन सुबह ही करती हूँ, क्योंकि वीडियो में सुबह नहीं बना पाती, क्लास लेनी रहती है, इसलिए मैं आपको इस समय करके दिखा रही हूँ। तो ये था अग्निसार, और अग्निसार का भी 4 से 5 राउंड करने हैं। 4 से 5 राउंड जब करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। बहुत अच्छा प्राणायाम, ये पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी रखता है। और अग्निसार के बाद मैंने बोला भ्रामरी, क्योंकि तनाव तो बिल्कुल आता ही है इस रोग में, तो तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी से अच्छा कुछ नहीं है। और हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि सिर के हमारे पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन हमारे सेक्स ग्लैंड के हार्मोन को प्रभावित करते हैं, और ये हार्मोनल बीमारी है, मैंने आपसे बोला। तो इसलिए इसमें भ्रामरी बहुत लाभ पहुंचाता है। भ्रामरी के लिए कान बंद कर लेंगे, आँख बंद कर लेंगे, मुंह भी बंद कर लेंगे।
नाक से श्वास लेंगे, जीभ को तालू पे लगा लेंगे और उसके बाद मुंह बंद करके माँ बोलेंगे, तो एक भौरे के गुंजन जैसा स्वर होगा। मैंने क्यों 3 राउंड किए हैं। आपको कम से कम 11 राउंड तो करना ही है, और अधिक कर सकते हैं तो अधिक करें, क्योंकि जितनी जल्दी समस्या दूर होगी उतनी जल्दी आपको दूसरी और जिससे इस बीमारी के कारण जो दूसरी और समस्याएं आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, दिल की बीमारी, ये सब इसकी वजह से आती हैं, तो उससे भी आप बचेंगे। और आपको जो हार्मोनल समस्या आ रही है, माँ बनने में कठिनाई आती है, और इसके जो चेहरे में जो शरीर में लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो भी खतरनाक है, चाहे चेहरे में बाल उग रहे हों, चाहे मुहासे आ रहे हों, बाल झड़ रहे हों, ये सब आपके सौंदर्य के शत्रु ही हैं। इन शत्रुओं को जितना जल्दी दूर किया जाए उतना अच्छा है। तो अपने आहार को बदल कर इन आसनों को अपना करके और जितनी जल्दी आप इन प्राणायाम को करके अपने रोग को ठीक करें। आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे। जो भी आपके परिचित हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हर घर में माँ, बहन, बेटियाँ तो हैं ही, और इस समस्या से आज बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रसित है। तो जितना शेयर करेंगे उतने अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।